हाँ तो दोस्तों बात करते हैं राजस्थान होमगार्ड के अंदर जो फिजिकल हो रहा है आपका। फिजिकल के अंदर दौड़ है, लड़कों के लिए बीम है, लड़कियों के लिए गोला फेंक है। अब इतने कम समय में हम कैसे पास होंगे, क्योंकि तैयारी तो निल बटे निल है और हम इतने कंपटीशन में, अब उम्र भी ज्यादा हो रही है, फिजिकल छोड़े काफी समय हो गया। किस तरीके से तैयारी करें, कभी पैरों में दर्द हो रहा है, कभी हाथों में दर्द हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है। तो इन सब चीजों के लिए हम ये वीडियो, एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना ताकि हर एक जानकारी आप लोगों के साथ में साझा हो सके। और प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए जब हम फ्री में इतना कुछ कर रहे हैं तो आप लोगों का फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हर एक अपडेट, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक सीधे तौर पर पहुंचते रहे। पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल में क्या क्या होगा, फिर हम आपको टिप्स देंगे जिनको आप फॉलो करते हैं तो आप लोगों का फिजिकल पास हो जाएगा। सबसे पहले लड़के लोगों के लिए बताते हैं, 1 किलोमीटर की दौड़ है, यानी कि 1000 मीटर की दौड़ है। समय के हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। फिजिकल आपका 15 नंबर की दौड़ है। दौड़ जो है वो फिजिकल के अंदर दो जो भी चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। दौड़ के 15 नंबर हैं। अगर 1 किलोमीटर की दौड़ आप 3 मिनट 30 सेकंड में करते हो, आपको 15 नंबर पूरे मिलेंगे। 3 मिनट 45 सेकंड में करते हो 10 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट तक करते हो 5 नंबर मिलेंगे। 4 से ज्यादा समय लेते हो तो कुछ नहीं मिलेगा, 0/0 आपका रहेगा। ठीक है। उसके बाद में प्यारे साथियों, अगर बात करें हम महिला वर्ग की, लेडीजों की, गर्ल्स की, 800 मीटर की ही दौड़ है। 1 किलोमीटर भी नहीं है, 800 मीटर है। और ये भी ना कर पाए तो फिर नहीं कर पाओगे। 3 मिनट 30 सेकंड में आप करते हैं तो 15 नंबर मिलेंगे। 3 मिनट 50 सेकंड में करोगे 10 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट 10 सेकंड के 5 नंबर मिलेंगे। इससे ज्यादा समय लेते हो तो फिर वहीं 0/0। ये चीजों का आप ध्यान रखना। अब मेन जो चीज आती है आगे, थोड़ा सा और दौड़ के अलावा, पुरुष वर्ग के लिए तो चिनअप है। क्या है? चिनअप बीम। 10 बीम लगाओगे 10 नंबर, 7 लगाओगे 7 नंबर, 5 के 5, और 5 से कम है तो 0। 5 से कम में फेल हो। फिर महिला वर्ग के लिए गोला फेंक। बीम तो महिलाओं से लगेंगे नहीं, तो फिर गोला फेंक का सिस्टम किया है। गोला कितने किलो का है? 4 किलो का। उस गोले को आपको ऐसे फेंकना है। अब कितने फीट आप फेंकते हो? 16 फीट फेंकोगे 10 नंबर मिल जाएंगे। 15 फीट फेंकोगी तो 7 नंबर मिल जाएंगे। 14 फीट फेंकोगी तो 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं 14 फीट से अगर कम फेंके हो तो फिर नंबर 0। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब किस तरीके से आप इन चीजों में इंप्रूवमेंट करते हैं? पहली चीज हम ले लेते हैं गोला फेंक के ऊपर। पहली जो चीज है वो हम ले लेते हैं गोला फेंक के ऊपर। गोला फेंक। देखो, ये गोला फेंक आपको 4 किलो का कोई भी आपको अपना जुगाड़ बना लेना है, गोला बना लेना है 4 किलो का। ठीक है। और आपको रोज ट्राई करना है। ट्राई क्या करना है आपको? दिन में कम से कम 50 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। हाथ में लिया फेंका, हाथ में लिया फेंका। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदेमंद है। इस चीज को विशेष ध्यान दे गर्ल्स। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बढ़िया तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को इंप्रूवमेंट उसके अंदर मिले। क्योंकि भाई यहां अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, अपना अच्छा खासा निकल जाएगा। और वर्दी का जो सपना था पहले से आपने कभी देख रखा है तो वर्दी का सपना भी पूरा हो जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं अब। पुरुषों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है बीम। बीम कैसे लगाएं? बीम के अंदर भाई हाथों की ये मसल्स जो है ना, ये मसल्स है, इनके ऊपर पूरा खेला होता है। सब कुछ डिपेंड होता है इनके ऊपर। ये कैसे लगेंगी? ये कैसे लगेगी? तो इसके लिए आपको हाथों की जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो आपको करने, जैसे लेट के हाथों को ऐसे रख के और फिर ऊपर करके कमर को फिर लेटते हैं, इस तरीके से आपको कंटिन्यू 3-4 सेट लगाने हैं। दूसरा, जब आप बीम लगा रहे हैं तो अपने किसी साथी को बोले पीछे से वो आपको थोड़ा सा धक्का दे ऊपर की तरफ। जितना सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट से आप थोड़ा जाने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे वही चीजें आपके रोटेशन में आ जाएंगे और आप खुद पूरा शरीर आप लेके जा सकते हैं। और पेट को जितना मजबूत बनाओगे ना, पेट वाली एक्सरसाइज आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। जितनी पेट की एक्सरसाइज करोगे, रनिंग भी सही होगी और चिनअप भी अच्छे से लगेंगे। विशेष ध्यान रखना। बीम आप लोगों के दो ही चीजों पर डिपेंड है, एक है आपके हाथ और दूसरा आपका पेट। इन दो चीजों पर डिपेंड करती है, इन दो की आपको एक्सरसाइज करनी है। इसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो और अलग से डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगली जो वीडियो है वो किसके ऊपर है? सो अगला जो टॉपिक है वो है आपकी रनिंग के ऊपर। दौड़ जो होगी वो कैसे पार करें? उसके लिए भाई मैं एक बात बता देता हूं, आपको अभी लंबी दौड़ करनी है। ये नहीं है कि 1 किलोमीटर की दौड़ है लड़कों के लिए, 800 मीटर लड़कियों के लिए तो आप उतना ही दौड़ें।
1 किलोमीटर की दौड़ है तो रोज आपको सुबह शाम एक टाइम तो कम से कम 3 किलोमीटर रनिंग करनी है। दूसरे टाइम चाहे आप 1 किलोमीटर ही दौड़ लें। सुबह के टाइम तो आपको लॉन्ग रनिंग करनी ही करनी चाहिए और शाम को 1 किलोमीटर 2-3 जितना हो सके उतना लॉन्ग रनिंग आप करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। दूसरी बात आपको मैं बता देता हूं, अगर आप थक जाते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, कभी इधर दर्द हो रहा है, अगर यहाँ कोल में दर्द होता है कई बार, तो आप कुछ भी नहीं करना है। एक सीधा सा सिंपल तरीका बताता हूँ। आर्मी की रनिंग कर रखी है तो थोड़ा सा तजुर्बा है। आप कंकर वगैरह रोड पे करते हो तो कंकर वगैरह उठा ले हाथ में और इस तरीके से आपको हाथों को जो है ना, इस तरीके से आपको यहां लगा के कंकर और इस तरीके से बंद कर ले हाथों को और फिर दौड़े। थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, होता ही है ये चीजें कुदरती हैं ये चीजें। और आप सांस फूलने लगे तो उसके बाद मुंह से सांस लेना शुरू करो, नहीं तो फिर नाक से लो मुंह से छोड़ो, थोड़ा लंबा सांस बनता है उससे, तो दौड़ भी निकल जाएगी। और वहां घबराना नहीं है और जितना हो सके ग्रुप में दौड़ने की कोशिश करो ताकि आपको पता चले। स्टार्टिंग में ही जोश नहीं दिखाना है, शुरुआत में थोड़ा स्लो दौड़ने की कोशिश करो, धीरे धीरे लास्ट में रफ्तार बढ़ानी है। जो लास्ट की रनिंग होती है ना 200 मीटर, जैसे आप 1 किलोमीटर ही कर रहे हो तो लास्ट की 200 मीटर में जी जान लगा दो कि यही जिंदगी है, इसके पार उधर ही जिंदगी मिलेगी। वहां जब तक पहले नहीं पूछेंगे तब तक कुछ भी नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मन में एक ही चीज होनी चाहिए कि बस ये जो भी समय आपका 3-4 मिनट का जो समय है ये समय हमारा है, उसके बाद अगर रह गए तो जिंदगी बर्बाद और हो गए तो आबाद। तो आप अगर ऐसा रख के अगर मन में करते हैं, और मैं स्पेशल एक चीज बता देना चाहता हूं, फिजिकल जिस दिन आप देने जाओ ना उस दिन एक ही चीज माइंड में आपके होनी चाहिए, जो आपके माता पिता ने आपके लिए संघर्ष किया है, आपको भी उसके प्रतिफल में कुछ देना है। तो आप उन चीजों को याद रखें कि आप किस तरीके से वो खेतों में काम करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं काम में, मजदूरी करते हैं, कैसे भी करके आपके लिए बहुत कुछ किया है। उन चीजों को आप अगर माइंड में सेट कर लोगे तो आप एक पॉजिटिव वे में जाओगे। और यहाँ माइंड से साइकोलॉजी का पूरा खेल होता है। साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है कि माइंड में जो बैठ गया वही वो हो ही जाता है, माइंड से होता है सारा गेम। मैं बता देता हूँ, शरीर कहाँ से थकेगा, शरीर माइंड से ही थकता है। माइंड में अगर नहीं है कि थक गए तो भाई नहीं थके। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना और आप अपनी रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे। मैं आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरे जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं, हृदय की गहराई से मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का फिजिकल क्लियर हो जाए और फिर आप लोग मिठाई खिलाने हमें आए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप लोग शेयर कर देना तमाम उन साथियों के साथ जो फिजिकल देने जाएंगे, और फिजिकल देने सभी जाना भाई जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बढ़िया नौकरी है। और जो दस्तावेज जो नंबर मिलते हैं, एक्स्ट्रा एनसीसी सर्टिफिकेट, RSCIT है, इन सब के नंबर मिलते हैं, ITI का डिप्लोमा है, तो आप ये लेकर के जाएं। वहां सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने वीडियो सब कुछ बना रखा है, चैनल पे जाओ वीडियो देख लो फटाफट से। बाकी मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।